किचन कॉर्नर। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी वीज़ी पराठा। तो चीज़ी वीज़ी पराठा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है बारीक चॉप की हुई कैबेज। यहाँ पर मैंने हाफ कैबेज का यूज़ किया है। इसके बाद मैंने ले लिया है बारीक चॉप की हुई ऑनियन। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के ऑनियन को चॉपर में इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है और इसका कलर थोड़ा सा डिफरेंट हो चुका है क्योंकि मैंने इसे कैरेट के बाद चॉप किया है। इसके बाद मैंने ले लिया है बारीक चॉप की हुई शिमला मिर्च, बारीक चॉप किया हुआ कैरेट। यहाँ पर 1 कैरेट का यूज़ किया है मैंने। और यहाँ पर मैंने ले लिया है 3 से 4 बारीक चॉप की हुई हरी मिर्ची। और यहाँ पर मैंने ले लिया है थोड़ा सा हरा धनिया। आप सब्जियाँ आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो और जो भी आपको पसंद है वो सारी ऐड भी कर सकते हो। आप यहाँ पर बीट रूट ऐड कर सकते हो, आप यहाँ पर कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, ये टोटली आपकी चॉइस है। अब इन सारी वेजीज़ को एक बड़े से बॉल में हम पहले ट्रांसफ़र कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। सारी वेजीज़ को यहाँ पर हमने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया है। अब 1 बाय 1 हम इसमें सारी चीज़ें ऐड करेंगे। इसमें ज़्यादा कुछ चीज़ें जाती नहीं हैं, सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हमें यहाँ पर ऐड करनी है। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे स्वाद के अनुसार नमक। इसके बाद ऐड करेंगे काली मिर्च का पाउडर। इसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ पिज़्ज़ा सीजनिंग। यहाँ पर ये सारी चीज़ें थोड़ी थोड़ी हमें ऐड करनी है। जितनी सब्जी है इस हिसाब से आपको आपकी चीज़ें इसमें ऐड करनी है। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून मेयोनीज़। आज हम बनाने वाले हैं चीज़ी वीज़ी पराठा, तो मैं यहाँ पर भर भर के मेयोनीज़ ऐड कर रही हूँ। आप भी आपके हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद हम ऐड करेंगे चीज़ क्यूब। तो यहाँ पर पहले मैंने 1 चीज़ क्यूब ले ली है। पहले मैं इसे ग्रेट करके देखती हूँ, अगर मुझे ज़रूरत लगी तो मैं दूसरी भी ऐड करूँगी। एक चीज़ क्यूब तो यहाँ पर मैंने ग्रेट करके ऐड कर दी है, पर मुझे थोड़ी सी कम लग रही है तो मैं यहाँ पर अब दूसरी भी ग्रेट करके ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर ये सारी चीज़ें आपके टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। अब यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि हमारी जो वेजीज़ है वो अच्छे से क्रिमिश हो जाए। इसके बाद अब हम ऐड करेंगे एक सीक्रेट वाला इंग्रेडिएंट, क्योंकि इसके साथ तो हमारा पराठा कुछ बनने वाला नहीं है। इस पराठे को बनाने के लिए आज हम ना ही तो मैदा यूज़ करेंगे, ना ही आटा यूज़ करेंगे, ना ही रवा यूज़ करेंगे। आज हम किसी भी चीज़ का यूज़ करके इस पराठे को बनाने वाले नहीं है। तो आज हम बनाएंगे इस पराठे को इस पिज़्ज़ा बेस से। जी हाँ, इस पिज़्ज़ा बेस से। ये पिज़्ज़ा बेस को हमें पीसना है, मतलब एक फ़ाइन पाउडर बनाना है। तो इसे पीसने के लिए इस तरह से मैं पहले इसे 4 पीसेस में कट कर रही हूँ और फिर इसके छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सी जार में ऐड करके इसका फ़ाइन पाउडर बनाएंगे हम। मैं पाउडर बोल रही हूँ यहाँ पर, पाउडर तो नहीं बनेगा, हमें इसे बारीक सा पीसना है। तो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़े करने हैं इसके हमें और फिर इसे ट्रांसफ़र करना है मिक्सी के जार में और इसे पीस लेना है। मैंने यहाँ पर एक पिज़्ज़ा बेस का यूज़ किया है और सारा जो पिज़्ज़ा बेस है वो मैं मिक्सी के जार में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे पीस लिया है और बिल्कुल इसी तरह से हमें पीस कर बारीक साइज से बना देना है। अब इस पिज़्ज़ा बेस को, इस पीसे हुए पिज़्ज़ा बेस को हमें ट्रांसफ़र करना है इस वेजिस वाले बॉल में। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए यहाँ पर ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और मैं ये हाथ में लेकर आपको बता रही हूँ कि अभी थोड़ा गीला लग रहा है क्योंकि हमने मेयोनीज़ और चीज़ ऐड किया है, तो ये डायरेक्टली पराठा नहीं बनने वाला। तो अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ पहले। अगर बाद में ज़रूरत लगी तो मैं थोड़ा और ऐड करूँगी, बट पहले 2 ही चम्मच मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं पराठा बनाना। मैंने यहाँ पर फ्राई पैन को पहले से ही गर्म होने के लिए रख दिया था, तो ये अच्छे से गर्म हो चुकी है। फ्राई पैन के अच्छे से गर्म होने के बाद इसे तेल से ग्रीस करना है और इस तरह से हाथों में
पानी लगा लेना है। हाथ को पानी में डीप करने के बाद उसी हाथ से थोड़ा सा मिक्सचर हाथ में लेना है। बहुत ज़्यादा बड़ा पराठा नहीं बनाना है, छोटी साइज़ का ही बनाना है ताकि हमें पलटने में आसानी हो। फिर उस मिक्सचर को फ्राई पैन पर रखना है और हल्के हल्के हाथों से उसे प्रेस कर कर गोल शेप देना है। अगर आपको लगे कि ये मिक्सचर बहुत ज़्यादा आपके हाथों में चिपक रहा है तो फिर से आपके हाथों को पानी में डीप कीजिए और फिर इसे हल्के हाथों से प्रेस कीजिए, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा और मिक्सचर ज़्यादा चिपकेगा भी नहीं। तो इस तरह से हल्के हल्के हाथों से इसे प्रेस करके एक गोल शेप देना है। और देखिए इस तरह से इसे थोड़ा मोटा ही रखना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, तो हमें पलटने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। इस पराठे को बनाना बहुत ही आसान है, ना इसमें आटा लगाने का टेंशन है, ना ही इसे बेलने का टेंशन है। अब इस तरह से एक गोल शेप देने के बाद अब चारों साइड से ऑयल डालना है। पहले हमें स्लो टू मीडियम फ्लेम पर एक साइड से इसे अच्छे से सेक लेना है, इसके बाद ही इसे टर्न करना है। अगर ये नीचे से अच्छे से नहीं सिका होगा और आप इसे पलटने जाएंगे तो ये टूट जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से ये अच्छे से सिक चुका था पीछे से, तो मैंने इसे पलट लिया है। अब फिर से चारों साइड इस तरह से तेल को फैला लेना है और अब नीचे की साइड भी अच्छे से सिकने देना है। हमें इस पराठे बनाते टाइम थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा, हमें बार बार इसे पलटना नहीं है। फ्लेम को स्लो टू मीडियम ही रखना है और इसे एक साइड में सेकने में 4 से 5 मिनट का टाइम लगता है। तो 4 से 5 मिनट एक साइड और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड, इस तरह से हमें इसे सेकना है। तो ये देखिए यहाँ पर दोनों साइड अच्छे से क्रिस्पी हो चुकी है। अब मैं ऊपर से थोड़ा सा मेल्टेड बटर ग्रीस कर रही हूँ ताकि टेस्ट और बढ़ जाए। और हाँ, एक बात का खास ध्यान रखना है कि इस चीज़ी वीज़ी पराठे को बनाने के लिए आपको नॉन स्टिक फ्राई पैन का ही यूज़ करना है। तो चलिए रेडी है हमारा ये चीज़ी वीज़ी पराठा। मैं एक और यहाँ पर आपको करके बताती हूँ। सेम प्रोसेस हमें यहाँ पर करनी है। पहले तवे को तेल से ग्रीस कर लेना है, उसके बाद हाथों को पानी में डीप करना है और फिर मिक्सचर को हाथ में उठाकर धीरे धीरे उसे तवे पर फैलाना है और उसे गोल शेप देना है। बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, मोटा ही रखना है और पहले एक तरफ अच्छे से सेकने के बाद ही उसे पलटना है। स्लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे सेकना है। इस पराठे की एक साइड को सेकने में हमें 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, फिर ही हमें इसे टर्न करना है और दूसरी साइड से सेकना है। फिर से हमें 4 से 5 मिनट इस दूसरी साइड को भी सेकना है। अगर पराठा अच्छे से सिका नहीं होगा और आप इसे टर्न करोगे तो ये टूट जाएगा। इसीलिए आपको ध्यान रखना है कि पहले पराठे को अच्छे से सिकने देना है, उसी के बाद इसे पलटना है। थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है इसे बनाना, बट इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। एक बार तो आप इसे ज़रूर बना के ट्राई कीजिएगा। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा पराठा भी रेडी हो चुका है। आप इसे पराठा भी बोल सकते हैं, आप इसे चीला भी बोल सकते हो, आप इसे सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हो, ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय कर सकते हो, इमली की चटनी के साथ भी इसे खा सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।